हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो बच्चों, एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं और यह वीडियो रहने वाला है गुणनखंड निकालना सीखें, यानी गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो वही हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आज आप गुणनखंड सीख कर जाएँ। बार बार इधर उधर वीडियो प्ले करते रहते हैं लेकिन आपको पूरी तरीके से नहीं आता है। उसका यही कारण है कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते या फिर आपको समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में हमने 4 प्रश्न लिए हैं, चारों प्रश्न एक ही टाइप के हैं। ठीक है, हालांकि इसमें 2 टाइप होते हैं, सेकंड वाला टाइप हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना आपको ज़रूरी है। तो हमारा पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो इसमें कुल पद कितने हैं, सबसे पहले तो ये देखना, 1 2 3, 3 पद हैं। ठीक है, जो इसका व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये होता है इसका व्यापक रूप। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर यदि आपसे पूछे कि b का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा, ठीक है, तो x के सामने तो x है, देखिए x के सामने तो x है लेकिन b के सामने क्या है, 2 है। ठीक है, तो b का मान कितना हो जाएगा, 2। यदि हम आपसे पूछे कि c का मान कितना होगा, तो यहाँ तो x है नहीं, ना c के पास x है ना a के पास x है, तो c का मान 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम आपसे पूछेंगे कि a का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे कि a का मान है नहीं, है। ठीक है, x के आगे हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। x के आगे कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा, 1। एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर है लेकिन a के सामने कुछ नहीं था तो हमने कितना मान लिया, 1। जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 हम मान लेते हैं। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें कि जो पीछे वाली संख्या है, सबसे लास्ट वाली, यानी जो c का मान है, उसके हम इस तरीके से गुणनखंड करते हैं, इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि वो जोड़ने पर तो 2 आ जाए, जोड़ने पर 2 आ जाए लेकिन गुणा कराने पर 1 आए। यानी एक जो संख्या है इसके हम इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर कितना आए, 2 आए, और गुणा कराने पर 1 आए। तो हम 1 को किस प्रकार तोड़ेंगे, 1 गुणे 1, 1 गुणे 1, तो गुणा कराएंगे 1 1 का तो कितना आएगा, 1 1 में 1 ही आएगा। जबकि 1 1 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो सवाल बन गया आपका। ठीक है, तो हम लिख लेंगे सवाल एक्स स्क्वायर प्लस का, अब देखिए 2x को हम क्या लिखेंगे, 2x को क्या लिखेंगे, x प्लस का 1। ठीक है, x प्लस एक्स और प्लस का 1 वही वाला, यानी 2x जो था इसे हम तोड़ कर लिख दिया। जैसे आपके पास 2 का एक नोट है तो उसके आप टूटे लेने जाएंगे, ठीक है, उसके आप चेंज कराने जाएंगे तो वो आपको क्या करेगा कि 1 1 के 2 नोट दे देगा, 1 1 के 2 नोट दे देगा। 2 का नोट था आपके पास, उसके पास आप चेंज लेने गए तो 1 1 का 2 नोट दे दिए। बस चीज़ वही है, हमने बस तोड़ कर लिख दिया। ठीक है, बस सवाल आपका हो गया। अब इसमें आपको कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन लेना है तो कॉमन कैसे लिया जाता है, अब ये एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि जब एक्स का 2 बार गुणा करा दिया जाए, तो हम इसे तोड़ कर लिख दिए हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर को 2 बार लिख दिया हमने, एक्स इंटू एक्स, बात वही है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स इंटू एक्स का जब आप गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, प्लस का ये वाला एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब प्लस का एक्स और प्लस का 1। ठीक है, ये जो लिखा है, अब 1 को भी हम लिख सकते हैं क्या, 1 गुणे 1 लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 1, और x के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी हम 1 लिख सकते हैं। ये चाहे जहाँ लिख दीजिए गुणा में, क्योंकि गुणा में 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करो, जैसे 2 के साथ हम 1 का गुणा करा दें तो 2 1 कम 2 ही आएगा। ठीक है, ऐसे हम x के साथ 1 का गुणा करा दें तो x से कम x आएगा, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमने इसलिए 1 और 1 यहाँ पर लिखा है गुणा में, आपको समझाने के लिए कॉमन कैसे लिया जाता है। तो दो दो संख्याओं में, दो दो पदों में हम कॉमन लेंगे, एक ये पद है हमारा पूरा और दूसरा ये पद है। तो यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x हम जब कॉमन ले लेंगे तो एक x यहाँ से कट जाएगा, एक x यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ तो x कट गया तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 है, एक गुणा का हमने इसलिए लिखा था क्योंकि हमें कॉमन यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, जब यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये 1 कट गया और 1 यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा कितना, x प्लस का 1। ठीक है, एक तो बचा था, एक कटा था ना, एक बचा था, तो x प्लस का 1। अच्छा, यहाँ से जब ब्रैकेट के अंदर आपकी सेम पद आए, जैसे यहाँ पर x प्लस 1 है और यहाँ पर x प्लस 1 है, तो आप समझिए कि आपका सवाल सही है। यदि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर x प्लस 2 भी आ जाता तो भी गलत हो जाता।
ठीक है। अब यहाँ पर भी कॉमन लेंगे, देखिए अब पूरा हमारा दो पद बचे हैं, एक ये है एक्स ब्रैकेट आप एक्स प्लस वन प्लस वन एक्स प्लस वन, ये दो पद हैं। अब इनसे क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिए एक्स प्लस वन यहाँ भी है, एक्स प्लस वन यहाँ भी है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या, एक्स प्लस वन, ये निकाल लिया, ठीक है। ये निकाल लिया तो हमारे पास बचा क्या, एक्स प्लस वन तो ये बाहर आ गया ये वाला, तो एक्स और ये वाला प्लस वन बचा, तो क्या बचा, एक्स प्लस वन, इतना बच गया, ठीक है। आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यदि नहीं आई है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, अभी 3 सवाल और है, सीख कर जाएंगे आप, देखना है पूरा वीडियो, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 36, ठीक है। अभी देखिए जो सवाल लगवा रहे हैं उनके एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं है, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर के आगे संख्या होगी तो हम वो अलग बताएंगे। अब यहाँ पर लास्ट में हमारी कितनी 36 है, तो 36 है, तो 36 को लिख लेते हैं। अब 36 के ऐसे हमें खंड करने हैं कि जोड़ने पर 12 आ जाए, जोड़ने पर 12 आ जाए। तो 36 के हम खंड करेंगे तो 36 को 18 गुणे 2 लिख सकते हैं, 18 दूना 36 होता है, लेकिन जोड़ने पर ये कितना आएगा, 18 दो 20 आ जाएगा, और हमें लाना कितना है, 12 लाना है, ठीक है। तो 36 को और क्या लिख सकते हैं, 12 तेई 36 होता है, 12 गुणे 3 लिखेंगे, तो जोड़ने पर कितना आएगा, 12 तेई 36, और 12 और 3 15 आ जाएगा, हमें लाना कितना है, 12 लाना है। तो फिर और खंड करेंगे 36 के, 9 गुणे 3, 9 गुणे 3, तो 9 त्रिक 27 होगा, ये तो गलत हो गया, 9 चौक 25, सॉरी 9 गुणे 4 कर लेंगे, कितना कर लेंगे, 9 गुणे 4 कर लेंगे, तो 9 चौक 36 होता है, लेकिन जब जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, और हमें लाना कितना है, 12 लाना है। तो 36 के और खंड करेंगे तो 6 गुणे 6 भी तो होता है, तो 6 गुणे 6 36 होता है, और 6 गुणे 6 प्लस 6 करेंगे तो भी 36 आ जाएगा। तो हमारे खंड मिल चुके हैं 36 के, कौन से होंगे, 6 × 6, यानी कि 12x को हम क्या लिखेंगे, 6x प्लस 6x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस को 12x को हम क्या लिख देंगे, 6x प्लस का 36, ठीक है, 6x प्लस का 36 लिख देंगे, ठीक। तो 6x में 6x जोड़ देंगे, 12 हो जाएगा। बात वही है, केवल तोड़ के लिखा है हमने, ठीक है। अब हमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है, इसे हम क्या लिख देंगे, x × x लिख देंगे, प्लस का 6x है तो इसे क्या लिख देंगे, 6 गुणे x, प्लस का 6x है तो इसे क्या लिखेंगे, 6 गुणे x, प्लस का 36 है, 36 को क्या लिख देंगे, 6 गुणे 6। ये आपको कॉमन लेने के लिए हम तोड़ कर बता रहे हैं, सिंपल चीज़ें, ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन ले लेंगे तो एक x यहाँ से हट जाएगा, एक x यहाँ से हट जाएगा, बचेगा कितना, x प्लस 6 बच जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखिए x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, तो 6 इधर कॉमन मिल जाएगा। जो चीज़ें दोनों जगह होंगी वही कॉमन मिलेगी, तो हमने 6 कॉमन ले लिया, तो 6 यहाँ से कट जाएगा और एक 6 यहाँ से कट जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 6, x प्लस 6। अब देखिए ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही, तो जो सेम वैल्यू आ रही है हमारा हो जाएगा कॉमन, तो x प्लस 6 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 6, x प्लस 6 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा। और भी सवाल है हमारे पास, वो भी लगवाते हैं। अगला सवाल है 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। अब देखिएगा अभी तक हमने जो 2 सवाल लगवाए उनमें x स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं थी, लेकिन अब आई है 4, ठीक है। यहाँ 4 है, इसमें 9 है, तो इस तरीके के भी सवाल बता देते हैं। अब क्या करना है हमें, पहली वाली यानी x स्क्वायर के आगे जो संख्या है उसका और लास्ट वाली इसका गुणा कराएंगे, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, सॉरी 4 एकम 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक। अब 4 के हमें ऐसे खंड करने हैं कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, तो 4 के ऐसे खंड करने हैं गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, तो गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा और जोड़ देंगे 2 + 2 तो भी 4 आ जाएगा, तो मिल गए हमारे खंड। तो इसे क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर। अब 4x को क्या लिखेंगे, 2x प्लस का 1, ठीक है। 4x को क्या लिखेंगे, 2x प्लस का 1, ठीक, इतनी बात लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि 4x था उसे बस तोड़ कर लिख दिया है, 2 और 2 में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 को क्या लिख लेंगे, 2 ये जो 4 है गुणे 2 गुणे x, ठीक है। 2 दूनी 4, x × x, x स्क्वायर होता है, तो बात तो ही हमने तोड़ कर लिख दिया केवल कॉमन लेने के लिए, ठीक है। तो प्लस अब यहाँ पर क्या है, 2 × x गुणा लगा दिया, प्लस 2 × x प्लस का 1,
ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ से देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, तो हम क्या कॉमन मिलेगा हमें यहाँ से 2x। ठीक है, जब 2x कॉमन ले लेंगे तो एक 2 और एक x कट जाएगा, बचेगा कितना 2 और x, यानी कि 2x बचेगा। प्लस का 2x कॉमन तो हो चुका है, तो पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा। ठीक है, प्लस का यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी संख्या पर, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास 2x प्लस का 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, देखिए अंदर सेम संख्याएं हैं, ये 2x प्लस 1 2x प्लस 1, तो हम इन्हें लिख कॉमन ले लेते हैं। 2x प्लस 1 कॉमन मिल जाएगा हमारे पास, तो कितना लिख लेंगे 2x प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बचा क्या 2x प्लस 1, वही बचा है 2x प्लस 1। ठीक है, एक सवाल और हमारे पास, 9x स्क्वायर प्लस का 6x, 9x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1, वही करना है कि हमें x स्क्वायर के आगे वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों का गुणा करा देंगे, तो 9 का गुणा 1 में कराएंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 के ऐसे खंड करने हैं कि गुणा करने पर 9 आए और जोड़ने पर 6 आ जाए। ठीक है, तो 9 के ऐसे खंड क्या करेंगे, तो 3 गुणे 3 लिख सकते हैं इसे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और जोड़ने पर 3x प्लस 3x 6x हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है, तो 6 के खंड की है तो 3x प्लस 3x जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा 6x, यदि उल्टा चलेंगे सवाल की तरफ। ठीक, अब यहाँ से 9 को क्या हम लिखेंगे, तो 9 को लिख लेंगे 3x, 9x स्क्वायर को क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर इंटू 3x, 3x इंटू 3x, 3 का 3 में गुणा कराएंगे 9 आ जाएगा, x का x में कराएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 3x ये पहले से लिखा है, प्लस का ये 3x लिखा है। ठीक है, प्लस का 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है दोनों में हमें, 3x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3x कॉमन ले लिया तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना 3x, यहाँ पर तो कट चुका है तो क्या बचेगा 1 बचेगा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलेगा वहाँ पर हम क्या ले लेंगे 1, तो ये अंदर क्या बच जाएगा 3x प्लस का 1। ठीक है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो 3x प्लस 1 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये एक टाइप के प्रश्न थे, अगले वीडियो में हम दूसरे टाइप के प्रश्न बताएंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।